हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं ये रीडिंग स्टार्ट करूँ, मैं आप सब की तरफ हीलिंग साउंड भेज रही हूँ सो दैट आपके जीवन में हीलिंग्स हो। ठीक है, अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके आभामंडल से, आपके ऑरा से अटैच होने की कोशिश कर रही हो तो वो बैकफायर हो, या तो सारी नेगेटिव एनर्जी को बैकफायर किया जाए। ठीक है, जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके ऑरा से, आपके आभामंडल से अटैच होने की कोशिश करे, उस सारी नेगेटिव एनर्जी को वापस वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिव एनर्जी आई हो। ठीक है, पूरी तरह से आपके जीवन में हीलिंग हो, आपकी समस्याओं का समाधान हो और आप एक हेल्दी हैप्पी लाइफ लीड करें। ठीक है, एक हेल्दी हैप्पी लाइफ अपने लव्ड वंस के साथ एंजॉय करें। इस वेलविश के साथ आगे बढ़ते हैं और मैं ग्रैटिट्यूड शो करना चाहूँगी उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स का गिफ्ट भेजा। थैंक यू सो मच। और आप सब ने अपनी तरफ अपार धन को मैनिफेस्ट किया है। आप सब ने यूनिवर्स में ये सिग्नल दिया है कि आपके पास अपार धन है और माता महालक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे और आपके जीवन में इतना धन हो जो कभी समाप्त ना हो। राइट। सो इसी के साथ मैं आप सबके नेम्स को शाउट आउट करना चाहूँगी। सबसे पहला नेम आ रहा है बाबू बावर्ची 22। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। हरविंदर कौर, थैंक यू वंस अगेन हरविंदर। अभिनीत, थैंक यू अभिनीत, थैंक्स अ लॉट। सुष्मिता मैत्रा, थैंक यू सो मच। कविता देशमुख, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। कल्याण सुंदरम्स, थैंक यू। जयंत मैत्रा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अनीता द्विवेदी, thank you, thanks a lot. Singh 7740, thank you so much, thanks a lot. Adi Roy, thank you Adi. Hardik Panelia, thank you Hardik, thanks a lot. Navyaksh, thank you Navyaksh. Sushma Kumari, thanks a lot, thank you once again Sushma. Vijay Madan, thank you Vijay ji, thanks a lot. Vishwajit Sheer Sagar, thank you, thanks a lot. Adi Roy, thank you Adi, thank you once again. Kalyan Sundarams, thank you. सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आप सबके नेम मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है और मैं आप सबके लिए विश कर रही हूँ कि आप सबके जीवन में अपार धन वर्षा हो। ठीक है, आपके जीवन में इनफाइनाइट अबंडेंस हो और इसी कामना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आते हैं आज के डाउनलोड पर। सो फ्रेंड्स, आज का जो डाउनलोड है वो किसी ऐसे स्पेसिफिक पर्सन के लिए है जो बहुत ज़्यादा पेन में है। ठीक है, लेकिन वो व्यक्ति इतना ज़्यादा बहादुर है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले व्यक्ति की एनर्जी मैं चैनलाइज कर रही हूँ जो पेन में भी हार नहीं मानता है, जिसके अंदर गजब की विल पावर है। ठीक है, आत्मशक्ति, आत्मबल इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उस पर्सन का कि कोई भी विषम परिस्थिति उस व्यक्ति को झुकने पर मजबूर नहीं कर सकती। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले व्यक्ति की एनर्जी फील हो रही है। ठीक है, या पॉसिबल है आप में से किसी की ये एनर्जी है और आपके जीवन में मैं देख रही हूँ कि कुछ ऐसे लोगों को रिमूव किया जा रहा है जो नेगेटिव अटैचमेंट्स की चपेट में हैं, जो टॉक्सिक लोग हैं। ठीक है, ऐसे लोगों को आपके जीवन से आपके एंजल्स रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, आपके एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। किसी तरह का डिस्टेंस मैं देख रही हूँ कुछ लोगों से। हो सकता है ये आपके अपने खुद के स्पाउस के साथ हो सकता है, कुछ इमोशनल डिस्टेंस आ रहा है या किसी तरह का कुछ डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मैं देख रही हूँ। प्रॉबली यू डोंट सी इट कमिंग, लेकिन ये चीज़ बहुत क्लियरली दिख रही है मुझे। जिस किसी की भी एनर्जी मैं चैनलाइज कर रही हूँ, आपके जीवन में मेजर न्यू ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ठीक है, न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं। ओवरऑल आप अपनी लाइफ को पूरा 360 डिग्री चेंज होता हुआ देखने वाले हैं और किसी तरह की ट्रैवलिंग भी मैं देख रही हूँ आपके लिए। ठीक है, आप डेफिनेटली कहीं ट्रैवल करने वाले हैं और ये ट्रैवलिंग आपके लिए लाइफ चेंजिंग होगी इन अ पॉजिटिव वे। ठीक है, आपके जीवन से नेगेटिव लोग दूर जा रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि जिस किसी की भी एनर्जी मैं चैनलाइज कर रही हूँ ना, मोस्टली लोग आपको समझने में भूल करते हैं। ठीक है, लोग आपको समझ पाएँ उसके लिए उनको आपसे दूर जाना पड़ता है। ठीक है, वो आपको अप्रिशिएट नहीं करते हैं इनिशियली, लेकिन लेटर ऑन वो आपको अप्रिशिएट करते हैं जब उनको ये रियलाइजेशन होता है आपसे दूर जाकर कि उनके जीवन में अंधकार हो चुका है आपके बिना। ठीक है, आपकी प्रेजेंस के बिना वो पूरी तरह से
खाली फील करते हैं, एम्प्टीनेस का एहसास होता है उनको। तो आप देख रहे होंगे कि अक्सर लोग आपसे दूर जाकर ही आपकी वैल्यू, आपकी कदर समझ पाते हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत मिस्टीरियस है, बहुत डिवाइन है, ठीक है, बहुत डिवाइनली ब्लेस्ड एनर्जी है आपकी, राइट। पूरी तरह से आपकी एनर्जी में डिवाइन टच है, राइट। दैवीय ऊर्जा है आपकी, जिसको समझना हर किसी के लिए संभव नहीं है। जो नकारात्मकता की चपेट में है, जो लो वाइब्रेशनल लोग हैं, उनके लिए तो इस चीज़ को समझ पाना बिल्कुल असंभव है, ठीक है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि लोग आपसे बेवजह हेट करते होंगे, ठीक है, बिना आपकी किसी गलती के आपसे हेट करते होंगे। अक्सर लोग आपसे जेलस फील करते हैं, अक्सर लोगों को आपसे जलन होती है, ईर्ष्या होती है, आपसे हेट करते हैं लोग। तो ये ऐसे लोग हैं जो लो वाइब्रेशन में हैं, ठीक है, और वो आपकी डेस्टिनी को देखकर, आपको लकी देखकर, ठीक है, आपको ब्लेस्ड देख कर के बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। मुझे दिख रहा है कि अभी फ़िलहाल आप इमोशनली किसी से डिटैच हुए हैं, ठीक है। बेसिकली आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं ना, वो आपको गाइड कर रहे हैं। किसी बहुत ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा कठिन सिचुएशन में आप थे, ठीक है, ऑलमोस्ट लाइक अ जेल, ऐसी सिचुएशन आपके माइंड में थी, ठीक है। आप पूरी तरह से मेंटली ट्रैप्ड थे उस सिचुएशन में। आप उस सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। आपकी सहायता कर रहे हैं आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स। और आपको बता दूं कि जब भी आप सो रहे होते हैं ना, तो आपके ऊपर अधिकतर लोग स्पिरिचुअल अटैक्स करते हैं, ठीक है। आपको सोते समय स्पिरिचुअल अटैक्स किए जाते हैं। तो आपको अपने पास कोई ऐसा क्रिस्टल रखना चाहिए। प्रॉबेबली आप ब्लैक ऑब्सीडियन रख सकते हैं, ठीक है। किसी तरह का कोई ऐसा पावरफुल क्रिस्टल आपको अपने पास रखना है जो इस तरह की गंदी एक्टिविटीज़ को अपने अंदर सोख ले और न्यूट्रलाइज कर दे, ठीक है। आप जब भी सो रहे होते हैं ना, तो आपके ऊपर डेफिनेटली लोग स्पिरिचुअल अटैक्स करते हैं, जो लोग आपसे एनवियस हैं। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा जेलसी फील करते हैं आपके प्रति। उनको ये शिकायत है कि आपको चूज़ क्यों किया गया, ईश्वर ने आपको ये कार्य क्यों सौंपा है। तो उनको शिकायत ईश्वर से है, राइट, और वो टारगेट आपको करते हैं। तो ये बड़ी विचित्र बात है, और ये इस तरह की कुछ यहाँ पे बात निकल के आ रही है। सो इस टाइप की एनवियस एनर्जी मैं आपके अराउंड देख रही हूँ। आपको ये भी बता दूँ कि जब आपको सोते समय स्पिरिचुअली अटैक किया जाता है, तो आपको कोई 3 एंजल्स हैं, 3 पावरफुल बींग्स, 3 पावरफुल एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करती हैं, ओके। दे फाइट बैक। वो आपको अल्टीमेट डिवाइन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, और इसीलिए आप अटल और अडिग, ठीक है, आगे बढ़ते रहते हैं। आपको कोई भी समस्या विचलित नहीं कर सकती, आपको कोई भी नेगेटिविटी इफेक्ट नहीं कर सकती। जो रही सही एक नेगेटिविटी थी आपके मन में, ठीक है, आप मुझे उससे आज़ाद होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। एक कोई अटैचमेंट जो आपके माइंड पर बना हुआ था, आप उस अटैचमेंट से आज़ाद हो रहे हैं। कोई ऐसा थॉट जिसने आपके माइंड को अपना स्लेव बनाया हुआ था, ठीक है, कोई ऐसा थॉट जिसकी वजह से आप जिस थॉट के आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल में थे, आप उस थॉट से आज़ाद होते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। उस नेगेटिव थॉट से आपको मैं आज़ाद होते हुए देख रही हूँ, राइट। सो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आपकी तरफ आने वाले हैं, जो आपको दिख नहीं रहे हैं। अभी आपको अपने आसपास बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फील हो रहे होंगे, आपको ऐसा लग रहा होगा हर तरफ से आप पर अटैक किए जा रहे हैं। हो सकता है आप कुछ हेल्थ इश्यूज़ फेस कर रहे हों, लेकिन आपको बता दूं कि आप पूरी तरह से ब्लेस्ड हैं, प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। आपको कोई भी चीज़ रोक नहीं सकती। किसी भी प्रकार का स्पिरिचुअल अटैक आपके जीवन में, आपकी प्रगति में बाधा नहीं बन सकता, राइट। सो देखते हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए आज स्पिरिचुअल गाइडेंस लेना चाहूँगी। या आई एम गाइडेड टू दीज कार्ड्स, ठीक है। सो देखते हैं आपके लिए क्या स्पिरिचुअल गाइडेंस आ रही है। स्पिरिट्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, कौन सी ऐसी बात है जो आप तक पहुंचना चाहती है। वाओ, आई एम टेलिंग यू, यू आर प्रोटेक्टेड, divinely protected. See, powerful protection, extremely, oh my god, okay, बहुत सारी गाइडेंस आई है, लेकिन मैं इसमें से ये वाली गाइडेंस ले रही हूँ क्योंकि ये सबसे ऊपर कार्ड आया है। या माँ राधा, वाओ, ब्यूटीफुल, ओके। सो
आई टेक वन मोर, लेट्स सी, एक और लेते हैं, एक और कार्ड लेते हैं। या और कोई गाइडेंस है? इज देयर एनी अदर गाइडेंस? क्या और कोई गाइडेंस है? या आर्कएंजल माइकल, आप एक हीलर हैं, ठीक है। आपके ऊपर रियली बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप एक हीलर हैं, ठीक है। आप ईश्वर का कार्य कर रहे हैं, आप ईश्वर के कार्य में लगे हुए हैं, और इसी वजह से जो नकारात्मक शक्तियां हैं, जो शैतानी शक्तियां हैं, वो आपको टारगेट करती हैं, बेवजह टारगेट करती हैं। तो आपको ये चीज़ कही जा रही है कि रिचार्ज करिए अपने आप को, रिलैक्स करिए, ठीक है, हील होने दीजिए अपने आप को। अगर आपको कहीं पर भी पेन हो रहा है, तकलीफ़ में हो आप, तो आपको प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए, अपनी ऊर्जा को रिचार्ज करना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ कही जा रही है। वाओ, यू आर सेफ, यू आर टोटली सेफ, आई एम टेलिंग यू, आप पूरी तरह से सेफ हैं, ठीक है। हैवी प्रोटेक्शन मिला हुआ है आपको, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल प्रोटेक्शन है आपके साथ, रियली एक्सट्रीम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, यूनिवर्स इज प्रोटेक्टिंग यू, ओके। सो लेट मी गो थ्रू दिस। या सो मैं आपको बताती हूँ किस प्रकार के प्रोटेक्शन आपको मिले हुए हैं। यू आर सेफ, एंजल स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न एंड अलाउ अ मिरेकल टू अकर। आपके जीवन में चमत्कार होने वाले हैं आफ्टर रिसीविंग दिस मैसेज, ठीक है। ये मैसेज जो कोई भी रिसीव कर रहा है, आपके जीवन में चमत्कार होने वाले हैं, ओके, मिरेकल्स होने वाले हैं। किसी भी तरह की कोई कठिन सिचुएशन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, बिलीव मी, कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ठीक है। वो बैकफायर कर दी जाती है 100 गुना और तेज़ी से वहीं फेंक दी जाती है जहाँ से वो नकारात्मक ऊर्जा आने की कोशिश करती है, ठीक है। आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर दिया जाता है, आपको पूरी तरह से सेफ गार्ड प्रोवाइड कर दिया जाता है, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। बहुत पावरफुल एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा पावरफुल एंजल्स। मुझे दिख रहा है आप कोई असाधारण सोल हैं, ठीक है। आपको ईश्वर ने एक साधारण मनुष्य के रूप में छिपा कर रखा था ताकि आपको डीमंस अटैक ना करें, ताकि आपको शैतानी शक्तियाँ अटैक ना करें। लेकिन शैतानी शक्तियों ने ये चीज़ पता लगा ली, ठीक है, आपके बारे में उनको पता चल चुका है, और इसी वजह से वो लोग आपको टारगेट करते हैं, ठीक है। और मुझे दिख रहा है कि हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो ऐसी फैमिली का पार्ट बन गए हैं जहाँ पे एक्चुअल में डेमोनिक एक्टिविटीज़ होती हैं। सो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि आप डीमंस के बीच में घिर जाते हो, ठीक है, आपके फ्रेंड सर्कल में या आपकी फैमिली सर्कल में, ठीक है। आपको हो सकता है इस तरह से कोई टारगेट करते हों लोग, बेवजह टारगेट करते हों, ठीक है, बेवजह आपको विलन बनाने की कोशिश करते हों, राइट। आपके अंदर खराबियाँ बताकर खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हो, इस तरह के लोग हैं। लेकिन आपको बता दूं, आपके अंदर जो डिविनिटी है वो छिपती नहीं है, ठीक है। सूर्य को कभी भी दिया दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, राइट। सो उसी प्रकार से आपका तेज है, आपका दिव्य तेज उसी प्रकार का है। सो आपके अंदर जो दिव्यता है, जो डिवाइन पावर है, जो डिवाइन एनर्जी है, ठीक है, उसको किसी भी प्रकार के इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, राइट। आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल बीइंग्स प्रोटेक्ट करते हैं, और जो कोई भी आपकी ऊर्जा के साथ मेस अराउंड करता है, जो कोई भी आपकी ऊर्जा के साथ भिड़ने की कोशिश करता है, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, उसको डेफिनेटली इंस्टेंट कर्मा भी फेस करना पड़ता है, बिकॉज उस पर्सन को स्पेयर नहीं किया जाता है, ठीक है। कोई माफ़ी का कॉलम नहीं है आपके स्पिरिट गाइड्स की डिक्शनरी में। गंदे कर्मों का, गलत कर्मों के लिए कोई भी माफ़ी का कॉलम नहीं है, ठीक है, कोई फॉरगिविंग वाला कॉलम ही नहीं है। सो आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। आपके स्पिरिट गाइड्स आपकी एनर्जी को लेकर के, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, बहुत प्रोटेक्टिव हैं, एंड इट्स नॉट अ जोक। अगर आप इस मैसेज तक पहुँचे हैं तो ये मैसेज डेफिनेटली आपके लिए है, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स आपको किसी बात से अवगत कराना चाहते हैं, ठीक है। आपकी जो ऊर्जा है वो असाधारण है, ओके। यू आर सेफ, टोटली सेफ, और आपके जीवन में चमत्कार होने वाले हैं, राइट। यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन एंड ट्रस्ट। यस, दैट इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू, यही डाउनलोड है, ठीक है। आप डिटैच हो रहे हो,
राइट। किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकता है आप डिटैच हो रहे हो जिसके लिए आपके मन में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था, बहुत ज़्यादा डीप अटैचमेंट था, ठीक है, आप उससे दूर जा रहे हो, ठीक है। हो सकता है उस पर्सन ने कुछ ऐसा काम किया है, आपको हर्ट किया है, पॉसिबल है आप उस पर्सन से दूर जा रहे हो या फिर आप उस नेगेटिव थॉट से दूर जा रहे हो, ठीक है। किसी प्रकार की चीज़ है जो आपसे दूर हो रही है, ओके, कोई नेगेटिव अटैचमेंट है जो आपसे दूर हो रहा है। ओके, देयर इज़ अ डाउनलोड। आप जिस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील कर रहे थे, ठीक है, उस पर्सन के साथ मुझे दिख रहा है कि कोई नेगेटिविटी अटैच थी, ओके, एंड उस पर्सन से वो अटैचमेंट दूर जा रहा है, ओके। सो आपके जीवन से या तो वो पर्सन दूर जा रहा है और या फिर उस पर्सन पर जो नेगेटिव अटैचमेंट्स थे वो दूर जा रहे हैं, राइट। किसी तरह की कुछ नेगेटिविटी है जो दूर जा रही है, राइट। सो यहाँ पे ये चीज़ आ रही है बहुत क्लियरली। राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। क्या आपको बोला जा रहा है ऑनर करिए, आपके अंदर जो दिव्य आत्मा वास करती है, आपके अंदर जो दिव्य शक्ति वास करती है, उसका ऑनर करिए, ठीक है, रिस्पेक्ट करिए, और आपको वो हर पल हर क्षण मार्गदर्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आपको उनके ऊपर पूरी तरह से ट्रस्ट रखना है, वो आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको लेकर के ना बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा, राइट। इसी वजह से ये मैसेजेस आप तक पहुँचे हैं, क्योंकि आपके एंजल्स आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, राइट। वो आपको ये सारी चीज़ें बताना चाह रहे हैं। सोल फ्लेम, रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। या सो आपके रिलेशनशिप में जो परेशानियां थी, जो नकारात्मक ऊर्जा आपके रिलेशनशिप में बीच में दखल अंदाजी कर रही थी, वो नकारात्मक ऊर्जा भगा दी गई है, वापस बैकफायर कर दी गई है, ओके, वहीं फेंक दी गई है जहाँ से वो आई थी, और 100 गुना तेज़ी के साथ उसी व्यक्ति के ऊपर उन चीज़ों का प्रहार होगा जिस व्यक्ति ने आपकी तरफ ये चीज़ें भेजी थी। और आपके रिलेशनशिप में मैं हार्मनी देख रही हूँ, ठीक है, शांति सद्भाव आ रहा है, ओके, रिलेशनशिप हील हो रहा है। जो दुख एक दूसरे को आपने पहुँचाया है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो हर्टफुल सिचुएशन क्रिएट हुई थी, जो दुख आपके पार्टनर ने और आपने एक दूसरे को दिया है, ठीक है, वो दुख अब हील होगा और आपके रिलेशनशिप में सुधार होगा, ठीक है। आप में से बहुत से लोग मुझे दिख रहा है कि न्यू लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ अब रहना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है, आप अपने जीवन में कोई नया प्यार इनवाइट कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि कोई न्यू लव आपकी तरफ आए जो आपको समझे, जिसकी लव लैंग्वेज बिल्कुल आपके जैसी हो, ठीक है। शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। या आपको बोला जा रहा है आपके अंदर जो दिव्यता है, जो प्रकाश, जो दिव्य प्रकाश आपके अंदर वास करता है, जो दैवीय प्रकाश आप में है, ठीक है, आपको उसको शाइन करने से हिचकिचाना नहीं है। जो नॉलेज, जो विजडम आपके पास है, जो ज्ञान आपके पास है, ठीक है, जो विलक्षण बातें आपको पता हैं, ठीक है, जो ऐसी बातें हैं जो हर किसी को ज्ञात नहीं है, आपको बोला जा रहा है कि वो बातें आपको डेफिनेटली शेयर करनी चाहिए और अपनी लाइट को शाइन करने से आपको हिचकिचाना नहीं है, खुद को रोकना नहीं है, ओके। द यूनिवर्स इज़ विद यू, वेयर अ क्लोक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। या यूनिवर्स का सपोर्ट है आपको, यूनिवर्स का फुल बैकअप है आपको, यूनिवर्स का फुल बैकअप है आपको, ठीक है। यूनिवर्स का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है आपको, क्योंकि आपसे ब्रह्मांड बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। ब्रह्मांडीय शक्तियाँ आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। प्रोटेक्शन, हैवी प्रोटेक्शन है आपके अराउंड, ठीक है, रियली शील्ड देख रही हूँ मैं पूरा। थिंक अबाउट वॉट यू डिज़ायर, सेट योर साइट हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। या सो आप क्या चाहते हो, आपको कंफ्यूज स्टेट में नहीं रहना है, ठीक है, आपको अपने डिज़ायर्स पर फोकस सेट करना है, राइट। आपकी लाइफ में कौन है कौन नहीं है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। आपको अपने डिज़ायर्स सेट करके रखना है, फोकस्ड रहना है, एकाग्र चित्त मन से ध्यान केंद्रित करके आपको अपने साइट्स पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करके रखना है, राइट। और आपको बता दूं, आप जिस चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित कर देंगे ना, वो चीज़ आपकी, समझो, ठीक है। सो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है, मिरेकल्स होने वाले हैं, ठीक है, चमत्कार होने वाले हैं।
और हीलिंग्स आ रही हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको फॉरगिवनेस पर वर्क करना है। हो सकता है आप माफ़ नहीं कर पाते हो जल्दी, ठीक है, तो यू नीड टू वर्क ऑन योर फॉरगिवनेस वाला पार्ट, ठीक है। आपको माफ़ करना सीखना चाहिए, राइट। अगर आपके पार्टनर से कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी गलती हुई है तो आपको उनको क्षमा करना आना चाहिए। मुझे पता है आपने उनको पास्ट में कई बार क्षमा किया है, कई बार माफ़ किया है, लेकिन आपको लेट गो सीखना है, ठीक है। चीज़ों को दिल से लगा कर नहीं बैठना है। अगर उन्होंने कोई शब्द ऐसे बोले जो आपके दिल पे चुभ गए, बहुत ज़्यादा आपको हर्ट कर गए, तो आपको उन चीज़ों को दिल से नहीं लगाना है, ठीक है। जब भी हम किसी के शब्दों का बुरा मानते हैं ना, जब भी हम किसी के शब्दों को कोई रिएक्शन देते हैं, तो इसका मतलब हमने उसके शब्द एक्सेप्ट किए हैं, राइट। अगर हमें कोई किसी की बात बुरी लगी और हमने उसको रिएक्शन दिया है, इसका मतलब हमने उसके कहे हुए शब्दों को स्वीकार किया है, राइट। तो हमें किसी के भी गलत शब्दों को स्वीकार करना नहीं है, ओके। हमें उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, कोई रिएक्शन नहीं देना है, हर्ट नहीं होना है उस चीज़ से। इस शील्ड को इस लेवल तक ताकतवर बनाना है कि किसी के शब्द हमें चुभे ही ना, ठीक है, हम उसका रिएक्शन दें ही ना। और बिना रिएक्शन के किसी के भी जो शब्द है ना, वो व्यर्थ है, राइट। आपका शांत होना ये बहुत बड़ा अपने आप में एक रिएक्शन है जो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा विचलित करता है जो आपको परेशान करना चाहते हैं, ठीक है, जो आपको हर्ट करना चाहते हैं। इस तरह के लोगों के लिए बेस्ट जवाब होता है शांत रहना, या सो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा जवाब होता है शांत रहना, जो आपको हर्ट करना चाहते हैं अपने शब्दों से, ठीक है, उल्टी सीधी बातें करके, या क्योंकि आप उन बातों से कभी भी रिलेट नहीं कर पाते हैं, राइट। मूविंग इन, या चेंज ऑफ रेजिडेंस, मूविंग इन विद योर पार्टनर। प्रॉबली हो सकता है आप और आपके पार्टनर के बीच में पैचअप होने वाला है। हो सकता है कुछ डिटैचमेंट चल रहा था, इमोशनल डिटैचमेंट था, या सो कुछ मूविंग देख रही हूँ मैं। आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, आप अपने पार्टनर की तरफ जाना चाह रहे हैं। कुछ मूविंग इन मैं देख रही हूँ, किसी तरह का मूवमेंट होने वाला है, किसी का ट्रांसफ़र वगैरह हो रहा है, समथिंग अबाउट मूविंग, या आई एम लिसनिंग एनर्जी शिफ्ट। हो सकता है एनर्जी शिफ्ट हो रही है। इस नेगेटिव एनर्जी ने आपको इफेक्ट करने की कोशिश करी ना, वो डिटैच हो रही है, वो दूर जा रही है आपसे, एनर्जी शिफ्ट हो रही है। या फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या ये साइन हो सकते हैं आपके। मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। मेक अ डिसीजन, वर्क ऑन इनर हीलिंग। यस, तो आपको इनर हीलिंग करना है, ठीक है। बहुत हर्ट हुए हो आप, बहुत ज़्यादा आपको दुख पहुंचाया है चैलेंजेस ने, ठीक है। आपकी तरफ बराबर चैलेंजेस भेजे गए हैं, बराबर अटैक्स भेजे गए हैं। सी आपको ईश्वर ने हमेशा छिपा कर रखा, ठीक है। आपको ईश्वर ने एक साधारण मनुष्य के रूप में पूरी तरह से छिपा कर रखा, ठीक है, ताकि आपको डेमोनिक शक्तियाँ पहचान ना पाएँ, जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो आपको पहचान ना पाएँ। लेकिन उन नकारात्मक शक्तियों ने आपको पहचान लिया, राइट, और उन्होंने आपकी तरफ बराबर चैलेंजेस भेजे हैं, ओके। एक के बाद एक अटैक्स भेजे हैं। डेफिनेटली वो अटैक्स आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाए हैं, लेकिन आपको कुछ हद तक हीलिंग की ज़रूरत है। आप भी थक चुके हो इस तरह के अटैक्स वगैरह झेलते झेलते, तो थोड़ा सा आपको इनर हीलिंग की आवश्यकता है, ओके। हो सकता है आपको कहीं पेन वगैरह हो रहा है बॉडी में, या शोल्डर के आसपास, नेक के आसपास, लोअर बैक में, कहीं पर आपको पेन हो रहा है, तो आपको इनर हीलिंग की आवश्यकता है। डेट नाइट, गेट रेडी टू बी वाइंड एंड डाइंड, या सो हो सकता है कुछ डेट नाइट आ रही है किसी के लिए, कोई अपने पार्टनर के साथ डेट पे जाने वाला है, राइट। किसी के पार्टनर उनको डेट पर ले जाना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कोई न्यू लव आ रहा है आपकी तरफ जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, ठीक है। आपको कोई डेट पे ले चलने के लिए पूछना चाहता है, ओके, ओके, या सी, तो समबडी कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। हनीमून फेज, अटेंडिंग समवन्स वेडिंग, या तो हो सकता है आप कोई शादी वगैरह अटेंड करने वाले हैं, कुछ हो सकता है अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाने वाले हैं। हेल्थ इश्यूज़ को अराइज, या तो आपको अपने हेल्थ का बहुत ध्यान देना है, ठीक है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। अगर आपको कहीं पर भी पेन वगैरह हो रहा है तो प्रॉपर चेकअप्स करवाइए। कॉशन, फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन, डोंट ओवरवर्क योरसेल्फ। यस,
तो आपको ओवरवर्क नहीं करना है, अपने आप को स्ट्रेस नहीं करना है, ठीक है। जो भी चीज़ें आपके लिए उचित हों उतना ही करिए, उतने ही एफर्ट्स करिए, ठीक है। कोई आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, आपके पार्टनर आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, कोई तो अट्रैक्टेड लग रहा है मुझे आपकी तरफ। इंट्यूशन, सी, राइट। द रेड फ्लैग्स यू इग्नोर नाउ विल कम बैक टू बाइट लेटर, या सी। सो आपको रेड फ्लैग्स को इग्नोर नहीं करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कोई ऐसी चीज़ है जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, ठीक है, या कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है, तो उस चीज़ को आप इग्नोर मत करिए, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ आपको नुकसान पहुंचा सकती है। ओके, लेट्स सी आपको टैरोस से क्या मैसेज मिल रहा है। सुधार होते हुए देख रही हूँ मैं आपकी रिलेशनशिप में, ठीक है। हो सकता है बहुत ज़्यादा चीज़ें बिगड़ गई थी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ गई थी आपकी मैरिड लाइफ में, या फिर अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो अपने पार्टनर के साथ आपकी कुछ बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ झगड़े हो गए थे, तो चीज़ें इम्प्रूव होती हुई मुझे दिख रही हैं, ठीक है। आप लोग चीज़ें वर्कआउट करना चाहते हो, ठीक है, चीज़ों को सुधारना चाहते हो, सिचुएशन को सुधारना चाहते हो दोनों लोग, आप और आपके पार्टनर। हो सकता है आप अभी इंटरेस्टेड नहीं हो, लेकिन लेटर ऑन आपको गाइड किया जाएगा, ठीक है, आपके स्पिरिट्स की तरफ से कि चीज़ों को सुधारा जाए, क्योंकि आपका रिश्ता पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। ओके, माँ राधा की एनर्जी आपके रिश्ते को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रही हैं। ओके, सो यस, हो सकता है आपको ये चीज़ गाइड करी जाए स्पिरिट्स की तरफ से कि आपको सुधार करना है, या ये सत्य है कि आपके रिश्ते में सुधार होगा, ठीक है। जो कुछ भी डैमेज करने की कोशिश करी है वो सब कुछ बैकफायर हुआ है। जो भी सिचुएशन बिगाड़नी थी, जो दिक्कतें क्रिएट करनी थी, वो चीज़ें अब प्रॉब्लम्स क्रिएट करके जा चुकी हैं। सो जो भी नेगेटिव अटैचमेंट था आपके पार्टनर के साथ, ठीक है, वो चीज़ वापस जा चुकी है, ठीक है, उसको मार भगाया गया है, लिटरली मार भगाया गया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इरिटेट होकर वो एनर्जी यहाँ से आपके जीवन से भागी है, लिटरली, ठीक है, और वो वहीं पर जाकर अटैक करेगी जहाँ से वो चीज़ आपकी तरफ भेजी गई थी, 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करके, या बिकॉज आपका उस तरह की नकारात्मक ऊर्जा से कोई लेना देना नहीं है। एंड वो चीज़ जिस किसी ने भी भेजी थी ना आपकी तरफ, वो व्यक्ति उस चीज़ को बेयर करने वाला है, उसके प्रहार को झेलना पड़ेगा उसको, ठीक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है क्या। तो नो मैटर वॉट, चाहे कितनी भी कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपकी तरफ भेजी जाए, जीत आपकी ही होगी, ठीक है। आप विजयी हैं, ठीक है, अजेय हैं। हो सकता है आपका नेम अजय है, सो यस, आप अजेय हैं, आपको जीता नहीं जा सकता। सो जीतना आपकी डेस्टिनी में है, राइट। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपको परास्त कर सके, जब तक आप ईश्वर के बताए हुए राह पर चल रहे हैं, राइट। आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ, या आपके पार्टनर के साथ मैं देख रही हूँ कि कुछ इम्प्रूव होंगी चीज़ें, या सी, या ईश्वर के आप प्रिय हैं, फेवरेट हैं, ठीक है, डिवाइन एनर्जीज़ के आप फेवरेट हैं। आपके लिए मुझे दिख रहा है किसी के मन में बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, ठीक है, कोई बहुत रोमांटिक फील कर रहा है आपके लिए, ओवरफ्लोइंग लव, राइट। सो मुझे दिख रहा है कि किसी को आपका अटेंशन चाहिए। आपको वो हायर प्लेस पे देखते हैं, बहुत हाई स्टेटस देखते हैं, आप बहुत वैल्यूबल हैं, उनको ऐसा लगता है, या वो जानते हैं कि आपको प्यार चाहिए, बिकॉज़ धन तो आपके पास ऑलरेडी अपार है, ठीक है। सो वो आपको प्यार देना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी जानते हैं कि आप लालची नहीं हैं, आपको किसी प्रकार का कोई ग्रीड नहीं है धन को लेकर के, बिकॉज़ आप ऑलरेडी अबंडेंट हैं, बहुत लग्जरियस लाइफ है आपकी, ठीक है। मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ और ज़्यादा अपग्रेड होने वाली है, ठीक है, और ज़्यादा अपग्रेड होने वाली है। अभी जो लेवल है आपकी लाइफ का, जो स्टेटस है, उससे भी ज़्यादा हाई स्टेटस पर आप जाने वाले हैं, ठीक है। लेवल अपग्रेड होता हुआ मुझे दिख रहा है, बिकॉज आप डिवाइन के फेवरेट हैं, ठीक है, डिवाइन एनर्जीज़ के आप फेवरेट हैं। तो कोई ऐसा ऑफ़र आपकी तरफ आते हुए मैं देख रही हूँ, या सी, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आपकी तरफ आने वाला है,
ठीक है, किसी ने कुछ डिसीजन लिया है आपको लेकर के, ठीक है, कोई आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहता है, कोई आपको कुछ ऑफ़र देना चाहता है। जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी ना जो आपकी तरफ भेजी गई थी, बैकफायर हुई है, ओके। बहुत ज़्यादा डैमेज क्रिएट करने की कोशिश करी है किसी ने आपके जीवन में, ठीक है, कुछ विच क्राफ्ट करके, किसी तरह की कुछ स्पेल वर्क्स करके, कुछ गंदी क्रियाएं वगैरह करके आपकी तरफ ये नेगेटिविटी भेजने की कोशिश करी थी जो बैकफायर हुई है। सो ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे एनवी फील करते हैं, ठीक है, जिनको बहुत ज़्यादा जलन है क्योंकि आप ईश्वर के फेवरेट हैं, ठीक है। इस वजह से ये जो एनवियस लोग हैं ना, मुझे फीमेल एनर्जी दिख रही है, ये विच क्राफ्ट वगैरह करती है, जो भी ये फीमेल है, ठीक है, ये इस तरह की एक्टिविटीज़ में संलिप्त है। और या इनकी राशि हो सकती है मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, ठीक है, लियो, सैजिटेरियस एंड एरीज। सो ये राशि प्रॉबेबली इनकी हो सकती है एंड ये इस टाइप की एक्टिविटीज़ में रहते हैं। और वृश्चिक राशि भी मुझे दिख रही है, ठीक है। सो इन्होंने आपकी तरफ जो चीज़ें भेजी थी ना वो वापस इन्हीं की तरफ पलट कर गई हैं और अब इनको वो चीज़ एक्चुअल में झेलनी पड़ेंगी, ठीक है। जो गड्ढा इन्होंने आपके लिए खोदा था उसमें अब इनको गिरना पड़ेगा, ठीक है। सो यस, कुछ कोलैबोरेशन मैं देख रही हूँ आपकी तरफ आ रहा है बहुत ज़्यादा तेज़ी में। या सी somebody is really really passionately interested in you, ठीक है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग देख रही हूँ मैं, किसी के मन में आपके लिए आ रही है, राइट। आपके पार्टनर हो सकते हैं ये, ठीक है। कुछ सेलिब्रेशंस आते हुए मैं देख रही हूँ जो आपको अभी नहीं लग रहा है कि आपके जीवन में कोई ऐसी स्थिति आने वाली है, जो आपको आते हुए दिख नहीं रहे, ठीक है। ऐसी कोई स्थिति आपको अभी आती हुई दिख नहीं रही है लेकिन ये आने वाली है, ठीक है। अपकमिंग सिचुएशन बता रही हूँ मैं आपको। या सो देखते हैं आपके लिए क्या स्पिरिट्स के मैसेजेस हैं। लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट स्पिरिट्स आपसे क्या क्या कहना चाह रहे हैं और क्या क्या ऐसी बातें हैं जो वो आपको बताना चाह रहे हैं। ओके, हेटर इज गोइंग थ्रू एन अब्यूजिव रिलेशनशिप एंड टफ टाइम। आई एम टेलिंग यू, जो भी गड्ढा उन्होंने आपके लिए खोदा था ना उसमें वो खुद गिरे हैं। आई डोंट नो हाउ टू अप्रोच यू। या सो कोई आपको अप्रोच करना चाहता है, कोई बहुत ज़्यादा आप में इंटरेस्टेड है, ठीक है, बहुत पैशनेट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स हैं, ठीक है। आई एम लिसनिंग डिज़ायर्स, ठीक है, समबडी इज़ रियली डिज़ायरिंग यू। कोई आपको बहुत ज़्यादा चाहता है, कोई आप में रोमांटिकली इंटरेस्टेड है। दिस इज़ द पीक ईयर ऑफ योर लाइफ टाइम। यस, सो ये आपके इस जीवन का, ठीक है, ये पूरा जो जीवन काल है आपका, इस जीवन काल का सबसे ज़्यादा पीक टाइम है। इस जीवन काल में आप सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि हासिल करेंगे, सबसे ज़्यादा प्रगति करेंगे। ओके, सो पॉसिबल है कि आप प्रसिद्धि और प्रगति के साथ साथ आप एनवी भी अपनी तरफ ऑब्ज़र्व करेंगे कि लोग आपसे बहुत ज़्यादा जेलस फील करेंगे, लोग बहुत ज़्यादा आपसे एनवियस फील करेंगे। आई लव द वे यू लुक एट मी, सी। सो किसी को बहुत पसंद है आप उनकी तरफ कैसे देखते हैं, ठीक है, आपका देखने का अंदाज़ बहुत पसंद है उनको। लिसन टू योर ओन इंट्यूशन, यू नो इट, ठीक है। तो आप अपनी इंट्यूशंस की सुनिए, जिस चीज़ के लिए आपकी आत्मा कहे, ठीक है, आपकी आत्मा जो बात आपको बताए वो ही सत्य है, उसके अलावा बाकी सब बकवास है, ठीक है। आपकी आत्मा आपको बता देगी कि क्या चीज़ सही है, किस राह पर जाना है। यू सपोर्टेड देम बट दे ब्रोक योर ट्रस्ट। या सो आपने किसी को सपोर्ट किया लेकिन आपका ट्रस्ट तोड़ा है, ठीक है। कुछ ऐसे लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली में हैं, ठीक है, आपने उनकी सहायता करी है, आपने उनको सपोर्ट किया है लेकिन उन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है या आपका विश्वास तोड़ा है किसी ने। डोंट ट्राई टू मेक थिंग्स राइट, जस्ट कट द फिक्स्टर्स ऑफ। यस, सो आपका मन ये चीज़ कह रहा है, ठीक है, आपकी तरफ आपके पार्टनर आएंगे तो आप उनके साथ पैचअप नहीं करना चाहते हो, ठीक है, आप बिल्कुल भी नहीं चाहते हो उनको माफ़ करना। यही मैं आपको कह रही हूँ कि आपको फॉरगिवनेस पर कुछ वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, उनकी कही हुई बातें, उनके एक्शंस आपके दिमाग पर बार बार हावी हो रहे हैं, ठीक है।
जो आपको उनको माफ़ करने से रोक रहे हैं। मनी ऑन इट्स वे टू यू, या धन आ रहा है आपकी तरफ। ओके, दे कैंट कंट्रोल यू एनी मोर, आई एम टेलिंग यू। सो कोई भी ये जो नेगेटिव थॉट था ना, जिसने आपको अपना गुलाम बना लिया था, अब वो नेगेटिव थॉट आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो बैकफायर हो चुका है, या वो वापस वहीं जा चुका है जहाँ से वो नेगेटिव थॉट आया था। आई एम टेलिंग यू, यस, सी कंफर्मेशन। लव ब्लॉक स्पेल बैकफायर्ड। या आपके प्यार को ब्लॉक करने की कोशिश करी, ठीक है, आपके पार्टनर से आपको दूर करने की कोशिश करी, ये सब कुछ बैकफायर हुआ है। स्पिरिट्स आपको बता रहे हैं ये बैकफायर हुआ है, और जिस किसी ने भी ये चीज़ करने की कोशिश करी है ना आपकी लाइफ में, उसको जीवन में ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। ठीक है, उसकी लव लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट होंगे, क्योंकि ये गड्ढा उस व्यक्ति ने खुद खोदा है आपके लिए। तो इस गड्ढे में अब वही व्यक्ति गिरेगा जिसने ये चीज़ें आपके लिए करने की कोशिश करी है। ये धरती ये अंबर जब से तेरा मेरा प्रेम है तब से। क्या सी, आप और आपके पार्टनर ट्विन फ्लेम्स हैं, और ट्विन फ्लेम्स को टारगेट करने की कोशिश करते हैं ये हेटर्स और एनवियस लोग। ठीक है, आपके लव को ब्लॉक करने की कोशिश करी गई है, जो बैकफायर कर दिया गया है। ठीक है, रिमूव कर दिया गया है सारे लव ब्लॉक स्पेल्स को। या तो आप और आपके पार्टनर तब से साथ हैं जब से ये धरती है, जब से ये अंबर है, एटर्नल टाइम से आप दोनों साथ हैं। ओके, माँ राधा की एनर्जी है, सो ये एटर्नल लव की बात करता है ये कार्ड। ठीक है, राइट, सो एटर्नल लव की बात हो रही है यहाँ पे। वाओ, यू विल गो फ्रॉम रैग्स टू रिचेस दिस ईयर। सी, आपके जीवन में, मैं बोल रही हूँ ना, अपग्रेड होने वाली है आपकी लाइफ। ओके, आपके स्टेटस में, आपके स्टेटस में अपग्रेडेशन आ रहा है। ठीक है, आपका जो लेवल है बहुत ज़्यादा अपग्रेड होता हुआ मुझे दिख रहा है। ठीक है, आप रिचेस में एंटर करने वाले हैं। आप ऑलरेडी रिच हैं, लग्जूरियस हैं। ठीक है, लेकिन जो चैलेंजेस थे वो पूरी तरह से रिमूव कर दिए जाएंगे आपके जीवन से। ठीक है, और आपका जो लेवल है, आपका जो स्टेटस है, वो बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो जाएगा। ठीक है, हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाएगा। मुझे सुनाई दे रहा है कि जिस लेवल पर आपकी पूरी फैमिली में कोई नहीं रहा होगा, उस लेवल पे आप उस लेवल पे पहुंचने वाले हो। आई स्टिल केयर, या सो आपसे कोई कहना चाहता है कि उनको अभी भी आपकी चिंता है। आई स्टिल केयर, या मदर फेवरेटिज्म, या सो कोई अपनी मदर का फेवरेट है, कोई अगर अपनी मम्मी का फेवरेट नहीं भी है तो हो सकता है माँ आदि शक्ति का फेवरेट है। समथिंग अबाउट मदर फेवरेटिज्म। सी, देयर स्पेल्स बैकफायर्ड टू देम मल्टीप्लाइड इनटू 100। या सो जो चीज़ आपकी तरफ भेजी गई थी ना, बहुत ईवल चीज़ आपकी तरफ भेजी गई थी आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन वो चीज़ बैकफायर कर दी गई है 100 गुना तेज़ी के साथ। या और उस चीज़ का जो प्रहार है ना, वो व्यक्ति नहीं झेल पाएगा। आप तो झेल गए, आपके पार्टनर झेल गए, लेकिन जिस व्यक्ति ने ये चीज़ें आपकी तरफ भेजी थी ना, वो व्यक्ति उस प्रहार को झेल नहीं पाएगा। ठीक है, बिकॉज वो डिवाइन बीइंग नहीं है, वो डीमन है। राइट, वो शैतानी शक्तियों के साथ वर्क करता है, और शैतानी शक्तियाँ उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगी इस प्रहार से। ओके, योर पार्टनर इज़ नॉन एक्सप्रेसिव। आपके पार्टनर नॉन एक्सप्रेसिव हैं। ठीक है, वो आपको एक्सप्रेस नहीं करते अपने मन की बात। या और मुझे लगता है आप भी उनको यही सेम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आप भी नॉन एक्सप्रेसिव हो गए, और मैं सुन रही हूँ कि आप भी खुद को एक्सप्रेस करने से रोक रहे हैं। ठीक है, आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। या हेटर्स हैव इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। मैंने बताया ना, आपके हेटर्स को इन्फीरियर फील होता है, बहुत नीचा फील होता है आपके आगे। ठीक है, उनको अपनी औकात का पता चल जाता है आपके आगे। ठीक है, बिकॉज आप डिवाइन बीइंग हैं, मैजेस्टिक हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल बीइंग, या बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल। ठीक है,
जिसको सुप्रीम पावर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सी, इस वजह से उनको आपके आगे बहुत इन्फीरियर फील होता है, ठीक है। हो सकता है कुछ कास्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है उन लोगों के माइंड में, इस वजह से वो लोग इन्फीरियर फील करते हैं। तो ये जो भी हेटर है ना, जिसको इन्फीरियर फील होता है आपके आगे, ये इसके खुद के गलत विचार है, ये इसके खुद के घटिया विचार हैं, राइट, जो आपके सामने ये नीचा फील करता है। हो सकता है ये वेल्थ में अपने आप को आपसे कमज़ोर पाता हो, ठीक है, या स्टेटस में आपसे खुद को कमज़ोर पाता हो। किसी ना किसी प्रकार से इस हेटर को आपके आगे इन्फीरियर फील होता है, ठीक है, नीचा फील होता है। बी इन रिसीविंग मोड, आई एम टेलिंग यू, ठीक है, यू हैव टू बी इन रिसीविंग मोड, क्योंकि पिछली रीडिंग में भी ये चीज़ आई थी। तो आपको बोला जा रहा है आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आपको रिसीविंग मोड में रहना है, ठीक है, बी इन रिसीविंग मोड। तो आप यूनिवर्स को इंडिकेशन दीजिए कि येस आई एम रेडी टू रिसीव, आई एम रेडी टू रिसीव ब्लेसिंग्स, आई एम रेडी टू रिसीव वेल्थ, आई एम रेडी टू रिसीव स्टेटस, आई एम रेडी टू रिसीव फेम, ठीक है। सो जस्ट बी रेडी टू रिसीव फ्रॉम यूनिवर्स, ओके। वेल्थ इज कमिंग इफ़ यू आर मेकिंग एन एफर्ट। सो आपको एफर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तभी धन आपकी तरफ आएगा, और आप मेहनत करेंगे तो धन आपको ज़रूर मिलेगा। आप मेहनत करेंगे तो धन आपकी तरफ डेफिनेटली आएगा, ओके। स्लीपी, हो सकता है किसी को नींद आ रही है, कोई स्लीपी फील कर रहा है, किसी को नींद आ रही है, ठीक है। या योर ट्विन फ्लेम इज हेविली थिंकिंग अबाउट यू। सी, आपके ट्विन फ्लेम आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा गहराई से कुछ सोच विचार कर रहे हैं। काश हम कभी मिले ना होते, या सो आप में से कोई तो ये सोच रहा है कि काश हम कभी मिले ना होते, या हो सकता है आप दोनों ही ये चीज़ सोच रहे हो, राइट, कि काश आप दोनों कभी मिले ना होते, क्योंकि आप दोनों ने बहुत ज़्यादा हर्ट किया है एक दूसरे को, है ना, शब्दों से या किसी तरह से कुछ, कोई तो हर्ट हुआ है बहुत ज़्यादा। ओके ओके, यू हैव अ ट्रू पार्टनर। हाँ, सो आपके पार्टनर आपके लिए सच्चे हैं, ठीक है, उनका मन आपके लिए सच्चा है, उनके मन में आपके लिए बहुत सारा प्यार है। सी, आपके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए आपको टेंशन लेनी पड़े, ठीक है, आप इतना ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं। स्पिरिट गाइड्स सारी चिंता करते हैं, वो आपकी पूरी चिंता करते हैं, ठीक है। आपके जीवन में एक चीज़ है, लैक ऑफ लव, ठीक है, प्यार की कमी है। इसी वजह से आप अपने लिए ट्रू लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है आप यूनिवर्स में ये सिग्नल भेज रहे हैं कि वो आपकी तरफ कोई ऐसा पार्टनर भेजे जो आपसे लव एक्सप्रेस करें। आप अब अपने पार्टनर के साथ चीज़ों को ठीक नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि कोई न्यू लव आए आपकी तरफ, क्योंकि अब आपको अपने पार्टनर से कोई उम्मीद नहीं है कि वो अपने अंदर परिवर्तन लाएंगे, राइट। वो बार बार आपको हर्ट करते हैं, रिपीटेडली वही साइकिल चलता रहता है। हो सकता है वो किसी तरह की नेगेटिविटी की चपेट में आ जाते हैं, राइट। हो सकता है आपके पार्टनर की फैमिली में या फिर आपके पार्टनर के सर्कल में, यू नो, फ्रेंड सर्कल में, कहीं पर भी इस तरह के लोग हैं जो उन पर स्पेल वर्क वगैरह करते हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ को अटैच करने की कोशिश करते हैं। सो इस वजह से आपके और उनके बीच में डिफरेंसेस आते हैं, दिक्कतें आती हैं। तो आप उस चीज़ से पक चुके हो और आप अपने लिए अब नया प्यार मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन ये आपके पार्टनर के साथ फेयर नहीं होगा, क्योंकि वो आपके लिए सच्चे हैं, ठीक है, वो आपके लिए डेडिकेटेड हैं। यू हैव अ ट्रू पार्टनर। सिर्फ उनके अंदर कमी ये है कि वो अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ठीक है, और वो ईजिली नेगेटिविटी की चपेट में आ जाते हैं, ठीक है। ये आपके पार्टनर की कमी है, क्योंकि वो इस चीज़ से अवेयर नहीं है, शायद वो इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करते हैं, ठीक है। सो ये दिक्कत है, राइट। गॉड्स विल टू मेक यू ग्रो, आई एम टेलिंग यू। आपका जो स्टेटस है वो एक्चुअल में ग्रो करने वाला है, ठीक है। आपका अभी फ़िलहाल जो करंट स्टेटस है, वेल्थ वाइज, सोसाइटी में, जिस भी प्रकार से आपका जो भी स्टेटस है अभी, करंट स्टेटस, ठीक है, आप ग्रो करने वाले हैं, क्योंकि गॉड चाहते हैं आप ग्रो करें। वन लास्ट मैसेज एंजल्स आर टेलिंग मी, एक और है यहाँ पे। उनको पता है कि वो आपको खो चुके हैं, या सी। सो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि वो आपको खो चुके हैं, ठीक है। आप उनसे अब अटैच्ड नहीं हो, आप अब उनसे किसी भी प्रकार के अटैचमेंट्स नहीं रखना चाहते हो।
अब आप अपने लिए न्यू लव मैनिफेस्ट कर रहे हो, ट्रू लव मैनिफेस्ट कर रहे हो। ऐसा प्यार आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रहे हो तो जिसकी लव लैंग्वेज आपके जैसी हो, सेम लव लैंग्वेज हो आपकी और उनकी, ठीक है। सो इस तरह के पार्टनर को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर को अब ऐसा लग रहा है, सो अब आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि वो आपको खो चुके हैं, राइट। सो देखते हैं आपके लिए क्या लेटर्स आ रहे हैं। क्विकली लेटर्स लेते हैं। समथिंग अबाउट मैड, कोई बहुत गुस्सा है, आप बहुत गुस्सा हो, ठीक है। कोई बहुत नाराज़ है किसी से, मैड। ओके, देयर इज़ अ डाउनलोड, चैनलाइज्ड मैसेज आया है कि जहाँ कहीं से भी ये नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ भेजी जा रही थी ना, उस रास्ते को सीज कर दिया गया है, ठीक है। या आई एम लिसनिंग सज़ा। MBA, समथिंग अबाउट MBA। कोई सैड है, सैड। किसी का सरनेम है दास। सब बैड, समथिंग अबाउट बैड। ओके, किसी का नेम आ रहा है यहाँ पे, स्मिता, स्मिता। या जस्टिस, मल्टीप्लाई, ठीक है। आपकी ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, अपग्रेडेशन की बात हो रही है ना यहाँ पे। तो यस, आपकी ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, आपका धन मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। मैजेस्टिक हो आप, रॉयल हो आप, ठीक है। क्वीन एनर्जी, डिवाइन, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन। नंबर 1 आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। किसी भी मंथ की फर्स्ट को आपका बर्थडे होता होगा, किसी भी मंथ की, या किसी भी मंथ के 10th को आपका बर्थडे होता होगा, किसी भी मंथ की 28 को आपका बर्थडे होता होगा, किसी भी मंथ की 19th को आपका बर्थडे होता होगा। B1, समथिंग अबाउट किड, किड्स at, okay, something about CMS, okay, bat, CMS, bat, kids, yeah, something about kids. Smart kids, I'm listening, smart kids. West Bengal, right. SMD, justice. Jesus Christ, something about Jesus Christ. Bait. Duet, something about duet. BMK, या सो ये कुछ लेटर्स और नंबर्स हैं आपके लिए, कहीं पर स्पेसिफिक होंगे ये, ठीक है। आपको बेटर पता है ये क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, लेटर्स और नंबर्स, राइट। सो यस, आई एम लिसनिंग वेट, ठीक है। कुछ वेट की बात हो रही है, ठीक है, कुछ रुकने की बात हो रही है। सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।